स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए 30 मिनट में देखते हैं 33 जिलों की खबरें। त्योहारी सीजन में मिलावट को पकड़ने के लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब तक की कार्रवाई से साफ है कि प्रदेश में मिलावटखोर धड़ल्ले से मिलावटी सामान बाजार में उतार चुके हैं। इधर चिकित्सकों के अनुसार मिलावट वो धीमा जहर है जो धीरे धीरे किसी को भी गंभीर रोगी बना सकता है। अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे केमिकल्स हैं मवेशी के अंदर, यूरिया से सिंथेटिक दूध का सेवन करना, सिमिलरली मसालों के अंदर मिट्टी का सिमिलर कलर की उसका केमिकल का यूज करना, उनके कलर को नेचुरल कलर देना, ये कई ऐसे पार्ट्स हैं जिनके अंदर एडल्ट्रेशन की पूरी संभावना रहती है। जयपुर के जगतपुरा स्थित पामकोट कॉलोनी में पैंथर के मूवमेंट से लोग डरे हुए हैं। देर रात सीसीटीवी कैमरे में पैंथर का मूवमेंट कैद हुआ। पैंथर के मूवमेंट को लेकर कॉलोनी की सोसाइटी ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन देर रात तक वन विभाग की ओर से कोई भी मौके पर नहीं आया। लोगों का कहना है कॉलोनी में दूसरी बार पैंथर का मूवमेंट देखा गया। श्रीगंगानगर में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में श्रीगंगानगर में 16 नए मामले सामने आए। जिले में इस सीजन में डेंगू संक्रमितों की संख्या 201 पहुंच चुकी है। अब तक 1372 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांचे जा चुके हैं। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है घर के आसपास सफाई रखें। प्रतापगढ़ जिले में सरकारी महकमों में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ता पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ स्थानीय कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। भरतपुर के बिजासना में खदान ढहने के मामले में मौके पर अभी चारों ओर मलबा भरा पड़ा है, जिससे इलाके में रास्ता रुका हुआ है। पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बरसात के चलते खदानों में पानी है। ऐसे में एक तरफ पहाड़ी चट्टानें बिखरी पड़ी हैं, दूसरी तरफ खदानों में काफी पानी भरा हुआ है। इलाका ब्लॉक हो चुका है। जैसलमेर कलेक्टर टीना डाबी ने भारत पाक सीमा के 5 किलोमीटर क्षेत्र में रात में घूमने पर 2 महीनों के लिए प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर के आदेश के अनुसार तस्करी, घुसपैठियों और असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश और अन्य गतिविधियों को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश 10 दिसंबर तक लागू रहेगा। पाली जवाई बांध जल बंटवारे से नाराज किसान प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच रात 2:30 बजे सुलह हुई। सांडेराव थाने में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सुमेरपुर विधायक और आहोर के पूर्व विधायक की मौजूदगी में रात 10:30 बजे बैठक शुरू हुई, जो 4 घंटे बाद सहमति पर खत्म हुई। भीलवाड़ा में एक बार फिर कुछ बदमाशों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से एक अधेड़ को 5 लाख रुपए फिरौती मांग परिवार को अपहरण की धमकी दी। मामले में पुलिस ने परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई है। जांच में सामने आया कि धमकी देने वाले बदमाश बेरोजगार हैं। अलवर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक का अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ता पूरी रात उसे गाड़ी में घुमाते रहे, उससे सोने की चेन, मोबाइल, अन्य कागजात लूटे, मारपीट कर केडलगंज में पटक कर चले गए। पीड़ित अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, उसका इलाज चल रहा है। कल दिनांक 14/10/22 को श्री संदीप गुप्ता पुत्र पवन गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे दोस्त आकाश उर्फ अक्की के साथ गणपति तिजारा फाटक पर सन्नी मलिक व मोहित मलिक ब्रेजा गाड़ी में गए। उसके साथ 5-4 लड़के और थे, लेके चले गए हैं, जिसकी पुलिस द्वारा नाकाबंदी कराई गई। आकाश मेरा भतीजा है। ये इसके पापा का एक्सीडेंट हुआ था 3-4 दिन पहले। ये परसों रात को आया था बाप को देखने और मिल के दूसरे दिन शाम को जा रहा था। क्या करता है? ये वहाँ कोरियर का कोई काम करता है गुड़गांव में आकाश। तो रात को जा रहा था। उसके बाद इस 2 संदीप और आकाश था, उनको दोनों को पकड़ लिया और संदीप को तो छोड़ दिया। इसको गाड़ी में लेके पूरी रात घुमाया। हमने रिपोर्ट भी कर दी थी 9 बजे। बांसवाड़ा में शहर में बढ़ते अपराध को रोकने और अपराधियों को गिरफ्तार की मांग को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने एसपी को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। पदाधिकारियों ने कहा ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राजस्व दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले करौली जिले के राजस्व कर्मियों को सम्मानित किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 25 राजस्व कर्मियों को जिला कलेक्टर, कार्यवाहक एसडीएम ने प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट किए।
अजमेर में दीपावली की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने मोर्चा संभाला। व्यापारी वर्ग भी अपनी तैयारियों में जुटा है। आज जिला एसपी चुनाराम जाट ने आला अफसरों और व्यस्ततम बाजारों के थानाधिकारियों के साथ दरगाह बाजार, कोतवाली और क्लॉक टावर थाना इलाके के बाजारों में पैदल गश्त की और जायजा लिया। जो आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं उसको देखते हुए कोतवाली, क्लॉक टावर और हमारा जो दरगाह थाना क्षेत्र है उसके अंदर मैंने एडीसी एसपी ने और जो हमारे सीओ साहिबान हैं और एसएचओ और जाब्ते के द्वारा राउंड लिया गया है, ये देखने के लिए कि आगामी त्यौहार के दौरान यहाँ से हमारी फायर ब्रिगेड निकल सकती है या नहीं निकल सकती है, कहीं पे एम्बुलेंस निकलने का रास्ता है या नहीं है। इसके अलावा जो ट्रैफिक को लेकर के जो व्यवस्थाएं करनी है उसका जायजा लिया गया है। प्रदेश के सियासी संकट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने एक बड़ा बयान दिया। अजमेर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सत्ताधारी दल दो खेमों में बंट गया है, जिसके चलते विकास अवरुद्ध है और कमजोर वर्ग पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। वहीं मेघवाल ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे देवदर्शन यात्रा पर हैं। वसुंधरा राजे उदयपुर वाटी की शाकंभरी माता दर्शन करने के लिए निकली। झुंझुनू सीकर सीमा पर तिवाड़ी की झाड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री का पूर्व सांसद संतोष अहलावत और पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्वागत किया। डूंगरपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक जिला मुख्यालय पर स्थित एडीआर भवन में प्राधिकरण के सचिव कुलदीप सूत्रधार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन और सृष्टि सेवा समिति की ओर से 16 अक्टूबर से शुरू होने वाले बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की कार्य योजना को लेकर चर्चा की गई। कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा दौसा पहुंचे। उन्होंने डाक बंगले में जन सुनवाई की। बड़ी संख्या में लोग समस्याएं लेकर आए, खासकर तबादलों को लेकर मंत्री से गुहार लगाते दिखे। इस दौरान मंत्री मीणा ने दौसा में हुए कामों के बारे में बताया। कहा, चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए थे वे पूरे हो गए। ऐसा हमारे विकास की प्रायोरिटी जो हमने चुनाव में वादे किए थे 150% पूरे हो गए। जो चाहे तहसील हो, चाहे पंचायत समिति मुख्यालय हो, चाहे कॉलेजेज हों, चाहे पावर हाउस हों, चाहे रोडें हों, जितने हमारे वादे चुनाव के थे करीब सारे पूरे हो गए। और वैसे विकास सतत प्रक्रिया है। हमारा प्रयत्न लगा कि 2 साल और अच्छे से अच्छे काम हों। 12 में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अंता थाना पुलिस ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक पिस्टल भी बरामद की। बड़ी नहर के रास्ते पर बमुलिया माताजी से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चूरू में एक स्कूल वैन के ड्राइवर के शराब के नशे में होने की वजह से बड़ा सड़क हादसा हुआ। 12 से अधिक बच्चों को चोटें आई, 5 की हालत गंभीर है। घटना बावेल चौक पर हुई। स्कूल वैन की एक कार से टक्कर हो गई। घायल बच्चों का इलाज चल रहा है। जयपुर के मुरलीपुरा की 20 साल की युवती ने चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के एक युवक से लव मैरिज की तो परिजनों ने दोनों को जान से मारने की धमकी दी। सुरक्षा की मांग को लेकर दोनों एसपी ऑफिस पहुंचे। युवती ने बताया, जब उसने लव मैरिज की सूचना परिजनों को दी तो परिजनों ने जान से मारने की धमकी दी। वहीं उन पर जयपुर आकर बयान देने का दबाव बनाया जा रहा है। लंबे अंतराल के बाद पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान दर्शन के लिए चलाई जाने वाली शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स चित्तौड़गढ़ पहुंची। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहे। पैलेस ऑन व्हील्स पिछले 3 सालों से संचालित नहीं हो रही थी। ऐसे में अब एक बार फिर इसे शुरू किया गया है। स्टेशन प्रबंधक और पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने पर्यटकों का मेवाड़ी साफा पहनाकर स्वागत किया। इसका शेड्यूल अभी से आज से चालू हो गया है और ये 26/4 तक चालू रहेगा। और इसमें हमारा आरपीएफ और जीआरपी का यहाँ पे उचित बंदोबस्त है। और ये पैलेस ऑन व्हील शुक्रवार को अभी 4 बजे तक के आसपास आती है और रात को 2 बजे यहाँ से चली जाती है। इसलिए हमारे को पूरी प्लेटफॉर्म की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, इसलिए हमने यहाँ पे बंदोबस्त किया हुआ है। रणथंभौर नेशनल पार्क से किसी भी वक्त टाइगर की शिफ्टिंग की जा सकती है। वन विभाग इसकी पुरजोर तैयारियों में लगा है। टाइगर शिफ्टिंग के लिए वन विभाग की टीम कुंडेरा रेंज पहुंच गई है। वन विभाग की टीम लगातार कुंडेरा रेंज में डेरा जमाए हुए है। टोंक जिले के मालपुरा नगर पालिका से निलंबित पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और ज्ञापन सौंप मालपुरा नगर पालिका में कथित कांग्रेस सरकार के इशारे पर चल रहे घटनाक्रम की जानकारी दी और निलंबन आदेश को खारिज करवाने की गुहार लगाई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश मंत्री अशोक सैनी मौजूद रहे।
सीकर में छात्रों के बढ़ते अपहरण मामलों को लेकर पुलिस लगातार कोचिंग और स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर एक्शन में है। पिपराली रोड इलाके में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। आज पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के नेतृत्व में पुलिस ने रेस्टोरेंट कैफे पर दबिश दी। कैफे संचालक कैफे बंद कर फरार हो गया। ये सिटी में कैफे, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे आदि को चेक किया गया था और संदिग्ध गतिविधियों के संदर्भ में 6 चेकिंग की गई थी और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। त्योहारी सीजन को देखते हुए बीकानेर में खाद्य पदार्थों में मिलावट खोरों पर कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। सीएमएचओ के नेतृत्व में टीमें फड़ बाजार पहुंची। अंबिका एंड कंपनी नाम की दुकान में सैंपल लिए। दुकान में देसी घी, तेल, मैदा, सूजी, चावल बेचे जाते हैं। यहां विभाग को मिलावट की शिकायत मिली थी। राजस्व दिवस के अवसर पर राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सेमिनार और सम्मान समारोह हुआ। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर के साथ जिले के तहसीलदार, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी, कानूनगो उपस्थित रहे। उदयपुर कलेक्ट्रेट में राजस्व दिवस मनाया गया। कलेक्टर ताराचंद मीणा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया। एडीएम प्रभा गौतम, एसडीएम सलोनी खेमका समेत कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने कहा, जनता के काम को हमेशा अपना काम समझकर कार्य पूर्ण करें। राजस्थान में शिक्षकों की कमी को लेकर आए दिन स्कूलों पर तालेबंदी की घटनाएं आम बात हो गई है। बाड़मेर जिले के गुढ़ामलानी उपखंड के सिंधासवा हरनियान गांव से ताजा तस्वीर आई। छात्रों ने स्कूल को तो ताला लगाया ही, गांव के अंदर आने वाले रास्ते भी जाम कर दिए। झालावाड़ जिले के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में इन दिनों लगातार घटिया कोयला आ रहा है। इसके चलते 600 मेगावाट की दोनों इकाइयों में विद्युत उत्पादन आधा रह गया। प्लांट की दोनों यूनिट को भी घटिया कोयले के कारण राख की समस्या के चलते बंद करना पड़ा, जिससे त्योहारी सीजन में बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। कोटा ग्रामीण के सुकेत थाना इलाके में 14 वर्षीय स्कूली छात्रा को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया। छात्रा के परिचित युवक ने वारदात को अंजाम दिया। अलग अलग इलाकों में ले जाकर घुमाता रहा। बालिका को रात में दूध में मिलाकर बेहोशी की दवा दी जाती थी। पीड़ित के परिजनों ने सुकेत थाने में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने बालिका को दस्तयाब किया। मेरे समक्ष आज सुकेत थाने से एक बालिका पेश की गई। बालिका से जब मैंने बातचीत की, बालिका ने बताया कि उसकी उम्र 14 वर्षीय है और उसी के गांव का रहने वाला एक युवक से उसकी दोस्ती थी। बालिका ने बताया कि जब वो स्कूल जा रहे थे, स्कूल से युवक अपने रोड से घूमने जाने की बात कही तो बालिका उस पर राजी हो गई और बालिका स्कूल छोड़ करके और उसके साथ घूमने के लिए चली गई गाड़ी में बैठ करके। कोटा रामगंज मंडी विधायक और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता मदन दिलावर का यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर सीधा प्रहार हुआ है। आज दिलावर ने चंबल रिवर फ्रंट का निरीक्षण किया और 5000 करोड़ के विकास कार्यों पर सवाल खड़े किए। जोधपुर के पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाड़ में कार्यरत डॉक्टर विष्णु प्रसाद अग्रवाल का ट्रांसफर हो जाने के कारण स्थानीय लोगों में रोष है। लोगों के अनुसार इससे बनाड़ में चिकित्सा सुविधाओं पर गहरा असर पड़ेगा। बनाड़ वासियों ने केंद्र परिसर के बाहर धरना दिया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएमएचओ का घेराव किया। पाकिस्तान में भारी बारिश में अपना सब कुछ गंवाने के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं ने भारत की तरफ पलायन किया। 50 पाकिस्तानी नागरिक धार्मिक वीजा के जरिए हिंदुस्तान आए। उन्हें हरिद्वार में धार्मिक यात्रा पूरी कर वापस पाकिस्तान लौटना था, लेकिन वे नहीं लौटे और कालका एक्सप्रेस में सवार होकर सीधा जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। मामले में खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। पाकिस्तान से नहीं उतार के मिलते थे, उधर बाहर आ गई, उधर कुछ नहीं रहे। इसकी वजह से मेरे माँ बाप ने सारे माँ वाले भाई वाले आ गए इधर। ये 28 तो मेरे खुद के घर वाले, 16 में सारे 50 आए। धौलपुर जिले के दिहौली थाना क्षेत्र के कचियारा गोपालपुरा गांव में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। मामले में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा और पीहर पक्ष की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रुकते हैं ब्रेक के लिए।